नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जापान और रूस की। जापान के साथ रूस का संबंध तो हमेशा से ही खराब रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। अब जापान ने रूस की मदद करने के आरोप में एक भारतीय कंपनी समेत कई देशों की 10 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों को लेकर जापान का कहना है कि ये कंपनियां अलग अलग तरीके से रूस की मदद कर रही थीं। फिलहाल तो इन कंपनियों के नाम के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जापान के विदेश मंत्रालय ने संपत्ति जब्ती और निर्यात प्रतिबंध सहित इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है। इन कंपनियों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियां शामिल हैं। तो हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में जापान के बदलते हालात और रूस के साथ भारत के संबंध को लेकर सारी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम जापान भारत का संबंध, कंपनियों पर प्रतिबंध में कि जापान ऐसे नए नए नियमों का पालन क्यों कर रहा है। भारत के विरुद्ध जापान कंपनियों पर लगा विराम। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत, बदल रहे हालात। जापान ने भारतीय कंपनी पर लगाई रोक, बढ़ा तनाव। रूस के साथ भारत की दोस्ती, बदल रही विदेश नीति। रूस के खिलाफ जापान अब खेल रहा नया गेम। रूस, जापान, यूक्रेन के बीच बात, किसके साथ भारत? जापान इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि जापान विदेशी कंपनियों को लेकर काफी सख्त हो गया है और हाल ही में जापान ने बेंगलुरु स्थित एक प्रौद्योगिकी कंपनी पर, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। जापान ने यह कार्रवाई रूस को दंडात्मक आर्थिक उपायों से बचने में मदद करने के आरोप में की है। इसके अलावा भारत के अलावा जापान ने चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। भारत और जापान के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं ने आपस में कई बार बात की है। कई सारी जापानी कंपनियां भारतीय बाजार में सफलतापूर्वक कारोबार कर रही हैं और कई भारतीय कंपनियां भी जापान में कारोबार कर रही हैं। पर इस वक्त रूस के साथ भारत की दोस्ती जापान को पसंद नहीं आ रही है। पिछले काफी वक्त से खबर चल रही थी कि जापान कई सारी विदेशी कंपनियों पर रोक लगा सकता है और अब जापान ने रोक लगा दी है। भारत समेत कई सारी विदेशी कंपनियों पर रोक लगाने को लेकर जापानी विदेश मंत्रालय ने कहा है, ये दंडात्मक कार्रवाई विदेशी व्यापार अधिनियम के तहत की गई है। जापान ने भारतीय कंपनी का नाम उन कंपनियों की सूची में रखा है जिन्हें जापानी सरकार से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन में कहा था कि उनकी सरकार उन कंपनियों और समूहों पर प्रतिबंध लगा रही है जो रूस को आर्थिक प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। जापान ने पहले ही कई रूसी कंपनियों पर दंडात्मक उपाय लागू कर दिए हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के लिए G7 समूह ने रूस की संपत्ति जब्त करने सहित उसके खिलाफ कई दंडात्मक प्रतिबंध लगाए हैं। आरोप है कि इन कंपनियों ने व्यापार प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की। इन कंपनियों के नाम की जानकारी नहीं मिल सकी है, पर जापान के विदेश मंत्रालय ने संपत्ति जब्ती और निर्यात प्रतिबंध सहित
इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है। जापान ने अभी तक ये नहीं बताया है कि रूस के साथ कारोबार में शामिल किस भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि वो कोई बड़ी कंपनी है। रिसेंट रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जापान ने भारत और चीन समेत अन्य कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, यूएई और उज्बेकिस्तान पे उन्होंने कुछ कंपनीज पे उन्होंने सैंक्शन इम्पोज कर दिया है। तो अगर ये देखें तो ये बेसिकली दिस इज द फर्स्ट टाइम जापान हैज इम्पोज्ड एनी सैंक्शन ऑन द इंडियन कंपनी। 1998 के बाद आज तक कभी भी for the first time China based firms in connection with the war in Ukraine पे के कारण इम्पोज किया गया। जहाँ अगर आप देखते हैं एक इसको अलग एंगल से, तो इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने फाइनल कम्युनिके जो कॉल्ड ऑन रशिया जो था रिस्पेक्ट टू यूक्रेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पीस डील जो थी, जो एंड ऑफ द वॉर करना था, उस पे इंडिया हैड नॉट साइंड दैट पर्टिकुलर थिंग। सो और India participated in the summit in Switzerland in which 90 countries but did not sign the final treaty. So that was also one of the reason जो कि जापान के बैक ऑफ द माइंड में था। लेकिन जहाँ तक हम जापान की बात करते हैं, every country has its own geographical, psychological, you can say economical, every parameters are they have got their limitations, they have got different ways how the country runs. जापान की तरफ से भारतीय फर्म पर प्रतिबंध लगाया जाना हैरानी भरा फैसला है और ये भारत के खिलाफ जापानी प्रतिबंधों के इतिहास के कारण फलते फूलते द्विपक्षीय साझेदारी पर प्रकाश डालेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जापान ने भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला अमेरिकी दबाव में भी किया होगा। अब इसका सीधा असर भारत और जापान के संबंधों पर पड़ेगा। जापान और भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी करीबी संबंध बनाए हैं और दोनों देशों के बीच कई कारोबारी और रणनीतिक साझेदारियां हुई हैं। लेकिन भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जाना मोदी सरकार के लिए आश्चर्यजनक है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते अमेरिका ने भी यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करने के आरोपी 300 से अधिक व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इस लिस्ट में चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की की संस्थाएं शामिल थीं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट एलेन ने कहा था कि इन तरीकों से विदेशी प्रौद्योगिकी, उपकरण, सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं तक पहुंच से लाभ उठाने की रूस की क्षमता कम हो जाएगी। रशिया यूक्रेन वॉर में सामने से दिख रहा है कि अमेरिका डायरेक्ट यूक्रेन की मदद कर रहा है और वो लगातार मदद कर रहा है, कई बार पर्दे के पीछे से और कई बार सामने आकर के। हमने अमेरिकी संसद का डिबेट भी देखा है जिसमें उन्होंने ओपनली बेल आउट किया है एक तरह से यूक्रेन को और उनको कई $1 बिलियन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिए दिए हैं। अब जापान का ये स्टेप लेना जिसमें उन्होंने भारत और चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। दरअसल जापान हमेशा से अमेरिका का एलाय रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही, और अमेरिका जो भी स्टैंड लेता है विश्व राजनीति के किसी भी मुद्दे पर, जापान का उसे हमेशा सहयोग मिलता रहता है। और उसी दिशा में ये एक नया कड़ी जुड़ा है जब जापान ने डायरेक्ट अमेरिका को सपोर्ट करते हुए ये स्टेप्स लिया है। इसके मायने क्या होंगे? जहाँ तक भारत जापान संबंध का इस पे प्रभाव का है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि भारत जापान का रिलेशंस हमेशा से अच्छा रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में खास करके ट्रेड रिलेशन जो है, इनफैक्ट कल्चरल रिलेशन भी भारत जापान का रहा है, लेकिन ट्रेड रिलेशन काफ़ी सालों में उसका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी इंक्रीज किया है। जापान कई सारी विदेशी कंपनियों पर रोक इसलिए भी लगा रहा है क्योंकि ये कंपनियां या तो रूस की मदद कर रही थीं या फिर किसी भी तरह से रूस से जुड़ी हुई थीं। रूस को लेकर जापान इस वक्त काफी सख्त है और इसके पीछे की वजह है कि रूस का 2022 में शुरू हुआ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध। यह युद्ध 2 साल से चल रहा है, आज भी यह युद्ध जारी है। कई सारे देश के नेताओं ने युद्ध को रोकने के प्रयास भी किए, लेकिन पुतिन अपनी मर्जी से टस से मस नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और जापान सहित कई देशों ने रूस को अलग थलग कर दिया है।
पिछले 2 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस के साथ 2 साल से ज्यादा समय से युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के लिए जून का महीना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। इस महीने रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को धुआं कर दिया है। पश्चिमी देशों ने जिस तरह बीते कुछ दिनों में व्लादिमीर पुतिन को छेड़ा है, अब उसका अंजाम यूक्रेन भुगत रहा है। रूस की तरफ से हुए हमले के बाद यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रहा है। यूक्रेन मदद की गुहार लगा रहा है और इन सब के बीच पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ नाटो खेल रहे हैं, यानी नाटो में शामिल करने का आश्वासन दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन हैज मेड इट वेरी क्लियर आल्सो दीज थिंग्स, और वो बोल रहे हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी पीस टॉक जब तक मैं इसको पूरी तरीके से अपनी जो हमारे रिजर्व स्टेट्स थे और जो इफेक्टिव लोकेशंस थी उनको हम पूरी तरीके से कवर्ड नहीं कर देते। और दूसरी शर्त कि यूक्रेन शुड नॉट गो इन नाटो। सो अगेन दिस इज नॉट अ वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, इट्स अ वॉर ऑफ वेस्ट एंड नाटो, और इट्स बेसिकली द वॉर सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट। तो और पुतिन का पॉलिटिकल एम भी है कि वो रशिया को रीस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं विद ग्रेट पावर, रीशेपिंग द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ यूरोप, रीस्टैब्लिशिंग द यूनिटी ऑफ द रशिया। और बीच में उनकी इमेज काफी वहां पर इम्पैक्ट हुई थी, उस इमेज को वो रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप रशिया में जाकर देखते हैं तो रशिया में भी यू कैन से सेग्रीगेशन है। एक पार्ट मीन्स पुतिन जी को सपोर्ट करता है, दूसरा पार्ट उनको अपोज करता है। तो थिंग्स आर लाइक दैट। लेकिन अगर और देखिए जैसे वेस्ट भी इसको पूरी तरह से कोशिश नहीं कर रहा है कि किसी तरह से ये स्टेबलाइज हो, ये वॉर को एट सीज पे ले आया जाए। और वेस्टर्न दे आर नॉट फीलिंग एनी हेजिटेशन टू रैम्प अप द आर्म्स प्रोडक्शन सप्लाई हो रही है। लैक ऑफ प्लानिंग फॉर द पीरियड ऑफ 2024-25 की बात हो रही है। मीन्स तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से कोई भी सिचुएशन बन रही है जिसपे इसका सीज फायर होने के चांसेस है। रूस अभी भी कह रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो में जाने की जिद छोड़ता है तो बातचीत हो सकती है, लेकिन यूक्रेन ने फिलहाल पश्चिमी देशों के साथ रूस का सामना करना ही अपने लिए सही कदम माना है। बीते कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। इन सबको देखते हुए रूस को कई देशों ने अलग थलग कर दिया है। ऐसे में जापान भी रूस के खिलाफ खड़ा हो गया है और धीरे धीरे कई सारे प्रयास कर रहा है। इसी बीच जापान ने रूस की मदद करने वाली कंपनियों पर रोक लगा दी है। अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान जो बेसिकली था, दे हैड बीन वाचिंग द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, बहुत डीपली से उसको वॉच कर रहे थे। और जापान की अगर हम बात करते हैं तो दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर सिक्योरिटी, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री आप देखें उनकी, तो दे हैव ऑलरेडी बर्न देयर हैंड। और जिस तरह से उनके ऊपर इम्पैक्ट आया, तो जापान एक इज वेरी मच कंसर्न अबाउट इट द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। तो इस फ्यूचर जो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसको वो बहुत डीपली कंसर्न वॉच कर रहे थे। ऑल्दो जापान इज सराउंडेड बाय रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, एंड मीन्स अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, अगर हम जोग्राफिकल इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और इट्स एक्ट, उन्होंने इसको बोला एक्ट ऑफ टेरर है, तो इस वजह से ये एक्शन लिया गया। पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन में कहा था कि उनकी सरकार उन कंपनियों और समूहों पर प्रतिबंध लगा रही है जो रूस को आर्थिक प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। जापान ने पहले ही कई रूसी कंपनियों पर दंडात्मक उपाय लागू कर दिए हैं। वैसे तो जापान के भारत से अच्छे संबंध थे, लेकिन रूस की मदद करना भारत और जापान के बीच दुश्मनी पैदा कर रहा है। अभी भारत की एक बड़ी कंपनी पर जापान ने रोक लगाई है और खबर है कि आगे ऐसा और कंपनियों के साथ हो सकता है। इस बात से कोई अनजान नहीं कि भारत ने दुनिया भर के देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को सहज रूप से चलाने की भरपूर कोशिश की है। भारत के दुनिया के हर शक्तिशाली देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। G7 समूह का सदस्य देश न होने के बाद भी भारत को शिखर सम्मेलन में बुलाया गया। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें दुनिया के लगभग
सभी शक्तिशाली देशों के प्रमुखों से शुभकामनाएं भी मिली। इसमें से कई तो भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल थे। भारत की वैश्विक कूटनीति की गलियारों में खूब तारीफ होती है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस मुसीबत के पीछे की बड़ी वजह है भारत को रूस का लगातार समर्थन। आज का जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें जियो इकोनॉमिक का जो एंगल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि भारत का जापान से संबंध अच्छा है, जापान की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करती है, इंडियन बहुत सारी कंपनियां जापान में इन्वेस्ट करती हैं, तो तात्कालिक रूप से इमीडिएटली अगर कोई इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि बैन लगाया गया है जापान के द्वारा, तो ये बहुत कुछ करता है। लेकिन फिर उसमें देखना पड़ेगा कि भारत सरकार किस तरह से इस पे अपना रवैया लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली भारत सरकार इस पे बात करना चाहेगी जापानीज गवर्नमेंट के साथ और फिर इसमें आकर के, लेकिन तात्कालिक अगर नीजक रिएक्शन के रूप में हम इसको देखें तो निश्चित रूप से ये एक तरह से सेटबैक है भारत के लिए कि उन्होंने बिना वार्ता किए ही भारत की कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। जापान भारत संबंध, जी हां, कंपनियों पर प्रतिबंध को लेकर भारत और जापान के बीच जो संबंधों में अभी थोड़ी तलखी देखी जा रही है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाकर उसे पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया है। भारत के अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं। हालांकि भारत का रूस के प्रति रुख इन देशों के रुख से अलग रहा है। भारत ने कभी भी रूस के यूक्रेन पर हमले का कड़ा विरोध नहीं किया है और न ही रूस के खिलाफ कोई प्रतिबंध लगाया है। भारत ने हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई यूक्रेन शांति सम्मेलन में भाग तो लिया, लेकिन इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से दूरी बना ली। सामरिक मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत ने यह कदम रूस के साथ अपने संबंधों की चल रही परिपाटी को ध्यान में रखते हुए उठाया है। भारत के इस फैसले को रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के रूप में देखा जा रहा है। रूस और भारत का यह रिश्ता जापान को कतई पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए भारतीय कंपनियों पर जापान प्रतिबंध लगा रहा है। लेकिन भारत और रूस का रिश्ता शुरू से ही अच्छा रहा है। भारत और रूस का रिश्ता शुरू से ही अच्छा रहा है। फिलहाल भारत के रूस के प्रति अटूट समर्थन के कई कारण हैं। एक कारण तो रक्षा सुरक्षा से ही जुड़ा है। भारत 60% से ज्यादा रूसी सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करता है। भारत यदि रूस के खिलाफ गया तो इससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने खतरा पैदा हो सकता है। भारत सैन्य साजो सामान के अलावा रूस से सस्ता तेल उर्वरक भी आयात करता है। Japan basically is you can say they are very they are not very for you can say having the kind of mentality to invade some country or something like that. तो अगर हम ये देखते तो जो इम्पोज हुआ दैट इज समथिंग विच दे हैव टेकन इन कॉन्करेंस विद द एक्ट ऑफ वॉर एंड उनका कहना है कि रशिया ने जो इन्वेड किया यूक्रेन को दैट वाज नॉट ऑन द राइट पोजीशंस। और क्योंकि इंडिया का एक बैलेंस अप्रोच रहा है हमेशा से, तो उसने कभी ना यूक्रेन के साथ बहुत ज़्यादा टिल्ट हुआ ना रशिया के साथ, और दोनों के साथ उसने अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बना के रखे। तो वो भी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से जापान को ये लगा कि इंडिया इज कैन नॉट टेक एनी डिसीजन एंड इंडिया इज नॉट डायरेक्टली यू कैन से मीन्स गेटिंग इनटू देन यू कैन से पीस डील टू एंड द वॉर। कूटनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि इस स्थिति में भारत का रूस के खिलाफ जाना मुश्किल है, क्योंकि अगर रूस झुका तो भारत को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ भारत और रूस की दोस्ती को लेकर चाहे जो भी आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं, लेकिन चीन के पास भारत रूस के गहरे संबंधों को स्वीकार करने के सिवाय ज्यादा विकल्प नहीं है। चीन या तो रूस को खो सकता है या फिर भारत को पश्चिमी खेमे में जाने का जोखिम उठा सकता है, जो उसके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। असल बात तो ये है कि चीन खुद भारत और रूस की दोस्ती से घबराया रहता है।
वहीं जापान ने यूक्रेन युद्ध मुद्दे पर हमेशा रूस का विरोध किया है। विभिन्न मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि जापान सिर्फ रूस पर प्रतिबंध ही नहीं चाहता, बल्कि जापानी प्रशासन ने अपना ध्यान उन देशों के विभिन्न संगठनों पर केंद्रित कर दिया है जिनके संबंध रूस से हैं। जापान ने चीन पर यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन का आरोप लगाते हुए वहां की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी और अब जापान ने कुछ कंपनियों पर रोक लगा दी है। जहाँ तक हम बात करते हैं, ये जो एक मीन्स जो इन्होंने एक्शन लिया है जापान ने और बैंड किया है इंडियन कंपनीज और कुछ नेबरिंग कंट्रीज को, तो अगर हम कोर एरिया में देखते हैं इंडिया के ऊपर कि इसका ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दिस इज समथिंग विच इज टू बी ऑफ मेजर कंसर्न। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब री इलेक्ट हो गए थर्ड स्टेट टर्म्स, ही हैज जॉइंड बैक एंड you can say under his leadership also there is significantly India has emerged as a major world force in the world affairs matters also. The world का पूरा attention draw India की तरफ हो गया है because it's a huge economy with the fastest growth in the world in the coming time. And as a result of जो power dynamics हैं और rising disenchantment with China in the West, India has made its movement to thanks favorable demographic as a China substitute. प्रतिबंधित किए गए फर्म में भारत, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की कंपनियां भी शामिल हैं। जापान विदेश मंत्रालय के अनुसार ये पहली बार है जब जापान ने यूक्रेन में युद्ध के सिलसिले में चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रतिबंधों के तहत बैन किए गए कंपनियों को माल निर्यात करने से रोक दिया गया है। बैन किए गए फर्मों में हांगकांग स्थित एशिया पैसिफिक लिंक्स लिमिटेड और शेजन स्थित यूलुफा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी शामिल हैं। प्रतिबंध लगाने वाली कंपनियों में चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की उन कंपनियों पर बैन लगा दी थी जिन पर रूस हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा था। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अन्य पिछली सरकार की तुलना में रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इनमें से अधिकांश देशों ने युद्ध के पक्ष लेने से इनकार कर दिए हैं। रशिया यूक्रेन वार निश्चित रूप से एक बॉटल नेक्स बना हुआ है और सारी कंट्रीज के बीच में बना हुआ, न केवल भारत, न केवल जापान, बल्कि बाकी जो यूरोप की कंट्रियां हैं उनके लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये ख़त्म तभी होगा जब सारे देश अपने इंटरेस्ट को थोड़े कहीं पीछे रखकर सामने आएंगे और डायलॉग करेंगे, क्योंकि विश्व शांति अगर आपको इस्टेब्लिश करनी है दुनिया में तो आपको वार्ता करनी पड़ेगी। और नी जर्क रिएक्शन के रूप में जापान का जो ये स्टेप्स है उसको भारत के पक्ष के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वार्ता की जाए तो इसका कुछ हल निकल पाएगा। तो भारत और रूस की दोस्ती की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। रूस ने संकट के समय भारत की मदद की तो भारत ने भी रूस की दोस्ती का कर्ज चुकाया है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया और उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया। प्रतिबंधों के कारण रूस पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया। हालांकि इस दौरान उसे भारत का भरपूर साथ मिला। भारत ने यूएन से लेकर तमाम वैश्विक मंचों पर रूस का साथ दिया है। लेकिन अब भारत और रूस के अच्छे संबंध की वजह से भारत के जापान के साथ रिश्तों पर असर पड़ने लगा है। जापान भारत का संबंध, कंपनियों पर प्रतिबंध। हमारी आज की इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।